हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का सुधार मैथ क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत। आज हम देखने जा रहे हैं 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट हम आज की क्लास के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली क्लास में इससे पहले वाले क्वेश्चन सारे अपने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जो है वो आपको लैंग्वेज के अंदर दे रखे हैं, और इन लैंग्वेज को पढ़ने के बाद आपको बनाना क्या है, समीकरण बनाना है। और फिर उस समीकरण को देखना है कि समीकरण आपकी जो है वो दो चर वाली रैखिक समीकरण है या नहीं। यदि रैखिक समीकरण नहीं है तो उसे पहले चेंज करना पड़ेगा, किसके अंदर, रैखिक समीकरण के अंदर। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज क्या कह रहा है अपने को कि एक ऋतु है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। 2 घंटे में कितनी जाती है प्यारे बच्चों, 20 किलोमीटर जाती है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। और इसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल जो है वो आपको निकाल के बताना है कितनी आएगी। तो क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले अपन इस पर बात करते हैं। ध्यान देना कि जैसे ये मान लो एक नदी जा रही है, यानी पानी, मान लो पानी इस तरीके से चल रहा है, और यहाँ पर जो है आपके पास जो नीतू जो है वो यहाँ से तैर रही है। देखो, धारा के अनुकूल। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, एक नाम है अनुकूल, धारा के अनुकूल धारा मतलब पानी जिस तरीके से बह रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ, धारा की दिशा में बह रहा है। यानी इधर पानी चल रहा है और इधर ही आपके पास मान लो नीतू जो है वो तैरने लगी, तो वो भी जो तैर रही है वो भी इस दिशा में तैर रही है ना। तो इसकी दिशा भी इधर, और अनुकूल मतलब पानी की दिशा भी इधर, दोनों एक ही दिशा के अंदर है। अनुकूल का मतलब दोनों एक ही दिशा में। धारा यानी पानी उस साइड जा रहे हैं और वो तैर रही है, वो भी उस साइड जा रही है। अब एक बात बताओ मुझे कि जैसे ये जो तैर रही है ये ऐसे चलेगी, तो एक बात बताओ कि ये जैसे चल रही है तो इसकी जो चाल है उस चाल में कुछ स्पीड होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये खुद तो कोशिश कर रही है, उसके साथ साथ ये पानी भी इधर ही जा रहा है, तो पानी भी इसको क्या कर रहा है, थोड़ा सा धक्का दे रहा है, यानी स्पीड उसकी तेज हो रही है। आई बात समझ में? तो एक काम करूं मैं, इसको ध्यान देना थोड़ा। ये जो आपके पास ऋतु नाम की जो लड़की है उसकी मैंने चाल जो है उसको मैंने मान लिया कि x किलोमीटर प्रति घंटे से ये चल रही है। ठीक है, x किलोमीटर से चल रही है। और जो पानी जो है उसकी चाल मैंने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ कि ये इधर जा रही है, पानी इधर जा रहा है, तो इसकी स्पीड तो है ही, ये x है, लेकिन इसकी जो y है वो भी इसके साथ जुड़ेगी, तो दोनों क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगी, तभी तो इसकी स्पीड क्या होगी, वो तेज बनेगी। आई बात समझ में? तो यहाँ से मैं कहूँगा कि ये जो x किलोमीटर और y किलोमीटर प्रति घंटा दोनों चाल यहाँ पर ऐड हो जाएगी, किसके अंदर, अनुकूल में। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो अनुकूल होगा उस अनुकूल के अंदर चालें जो है वो आपस में ऐड होगी, यानी जुड़ेगी। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं 2 नंबर की, जो इसमें कह रहा है प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत। प्रतिकूल का मतलब विपरीत। जैसे ये पानी आपके इस साइड जा रहा है, ठीक है, और ये जो तैर रही है वो इसके विपरीत आ रही है। मान लो वो इस तरीके से तैर रही है, तो वो इस साइड से तैरती आ रही है, यानी उल्टी। ये इस साइड आ रही है और पानी इस साइड जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, प्रतिकूल हो गए। क्या हो गए, प्रतिकूल। अच्छा, अब एक बात बताओ, दोनों हो गए प्रतिकूल, तो यहाँ पर चाल जो होगी वो ऐड होगा या नहीं होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, इधर से पानी जा रहा है, इधर से, तो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, पानी तो कह रहा है रुको, यानी उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, वो आगे आने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों आपस में टच हो रहे हैं, विपरीत हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी चाल तो आपने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है, और पानी की जो है वो आपने y किलोमीटर प्रति घंटा मानी है।
तो यहाँ से जो होगा दोनों में डिफरेंस आएगा, माइनस होगा ये, इसमें क्या होगा x प्लस वाई होगा क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ एक दूसरे के विपरीत है, तो इसलिए दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए ध्यान से, अनुकूल की स्थिति के अंदर ये कह रहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, 2 ओवर्स के अंदर 20 किलोमीटर जा रही है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है तो 1 घंटे में कितनी जाएगी प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर 1 घंटे के अंदर तो 10 किलोमीटर जाएगी। और यहाँ से आप मुझे चाल बता सकते हो क्या? चाल का मतलब होता है दूरी बट्टे, देखो चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यहाँ पर देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल जाएगी। कैसे निकले? क्योंकि प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, चाल कितनी आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी इसके इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 10, और ये बन गई आपके पास समीकरण 1 बन गई ना। अब बात करते हैं 2 नंबर की। यहाँ दोनों में विपरीत डिफरेंस, लेकिन टाइम 2 घंटे में 4 जा रहा है, 2 घंटे के अंदर 4 किलोमीटर जा रहा है। तो मुझे बताओ 1 घंटे के अंदर कितना जाएगा, 2 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 2, यानी अपन लिख सकते हैं कि ये जो 2 है वो आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई, इसकी चाल आ गई। तो मैं लिख देता हूँ 2, और इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 2। और फिर इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लो और आपके पास यहाँ पर चाल यानी आंसर निकल जाएगा फाइनली। ठीक है, लेकिन अभी जो पैटर्न है ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया, समझा है। अब इसको अपन हल करके देखते हैं पूरा तरीके से कैसे हल करना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो आपको मानना है उसको अपन लिख देते हैं। किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए, हम लिखेंगे माना, ये जो लिखा है मैं लिख रहा हूं, स्थिर जल में ऋतु की जो चाल है, स्थिर जल के अंदर मैंने x किलोमीटर ले लिया, x किलोमीटर, ऋतु की जो चाल है वो x ले लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करता हूं मैं धारा की चाल। धारा की चाल जो है वो मैंने ले लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? यानी जो स्थिर जल के अंदर उसकी चाल मैंने x ले लिया और धारा की चाल जो है वो मैंने y ले लिया। यानी जो खुद कोशिश कर रही है वो x है और दूसरा वाला y है। अब इसके अंदर थोड़ा सा एक बात और लिखता हूं, तो मैं लिखूं ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल जो चाल होगा प्यारे बच्चों वो x और y जुड़ेगा, यानी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बात समझ में आई क्या? कि अनुकूल का मतलब दोनों चाल जुड़ेगी और टोटल किलोमीटर निकलेगा, क्योंकि स्थिर उसकी चाल x है और पानी की चाल y, ये दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं। ओके, दूसरी बात देखिए ध्यान से, दूसरी बात है ऋतु द्वारा धारा के प्रतिकूल चाल। अब प्रतिकूल चाल की बात करें तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि आमने सामने है। ये वाला आपने अभी भी बातें की थी। इतनी दूर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनुकूल के अंदर ऐड होगा, प्रतिकूल के अंदर माइनस होगा। अब ध्यान देना, मैं लिख देता हूं एक बार ऐसे, स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 2 सीधा भी कर सकते थे, लेकिन यहां से आपको थोड़ा सा क्लियरिटी समझ में आ जाए। देखिए क्या है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी मुझे एक बात बताओ कि आपके पास समय कितना है। आप कहोगे सर समय तो दे रखा है 2 घंटे, तो आप लिखो 2 घंटे। आपके पास दूरी कितनी है, किलोमीटर ना, किलोमीटर दूरी होता है, तो दूरी जो अपने को दे रखा है वो दे रखा है प्यारे बच्चों 20 किलोमीटर। अब एक बात बताओ कि यहाँ आपने किलोमीटर प्रति घंटा लिया, हमें निकालना भी यही है किलोमीटर प्रति घंटा।
तो यहाँ से जो ये टाइमिंग है, जो दूरी है, इसको भी अपन किस में चेंज कर लें, किलोमीटर प्रति घंटा। आपको एक बात समझ में आई होगी, मैंने यहाँ x और y लिखा है क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा सही है, लेकिन ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए ना, तो हमने चाल चेंज किया था, देखो ध्यान से। तो ऐसा ही इसके अंदर करना है। तो क्या लिखोगा मैं, ध्यान दो, चाल नहीं है तो चाल निकालना पड़ेगा। देखो ये लाइनें मैं लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखोगे सीधा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाल बराबर होता है, सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों, चाल बराबर होगा दूरी बट्टे समय। दूरी है 20, समय है 2 घंटे, और भाग देंगे तो प्यारे बच्चों कितना निकल के आएगा, जब 2 का भाग देंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गई चाल। अब स्थिति ध्यान देना, धारा के अनुकूल की बात चल रही है, तो यहां से क्या निकलेगा, इसलिए x प्लस वाई बराबर 10 निकल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ओके, दूसरी बात करते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों समय अपने पास कितना है, तो आप कहोगे सर समय जो है आपके पास 2 घंटे है, तो आप लिखोगे 2 घंटे। आपके पास दूरी कितनी है, आपके पास दूरी है 4 किलोमीटर, ठीक है। आपको निकालना है चाल। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, और दूरी आपके पास कितनी है 4, समय है 2, भाग देंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्थिति किसकी है प्यारे बच्चों, ये आपके प्रतिकूल की है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2। देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ये इक्वेशन बना देता हूँ मैं 2 नंबर। दोनों को सोल्व करना है। देखो यहाँ x y प्लस का है, y माइनस का, तो दोनों को ऐड करूँगा तो एक चर क्या हो जाएगा विलुप्त। तो आप लिखोगे कि समीकरण जो है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, चलो जोड़ते हैं। अब जोड़ेंगे कैसे उस पर ध्यान दो। दोनों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे x प्लस वाई बराबर में 10, x माइनस वाई बराबर में 8। दोनों को करना क्या है, जोड़ना है। x रेक्स हो जाएंगे 2x, y से y कट जाएगा, जोड़ना है तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, अच्छा यहाँ 2 है, 8 नहीं है, कितना है 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 12। 2 गुना में उस साइड जाएगा, 2 किस में चला जाएगा प्यारे बच्चों, भाग में। जब 2 का भाग देंगे 6, यानी x जो निकल रहा है वो आपके पास कितना निकला, 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकला। अब लिखोगे x का जो मान है वो मान रखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रख दो, और x का मान जब यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 6 प्लस वाई बराबर में कितना है 10, और 6 उस साइड जाएगा, 10 में से 6 कम हो जाएगा, तो अपने पास कितना आ जाएगा 4, यानी x जो निकल रहा है वो तो निकल रहा है 6 और y निकल रहा है 4। लास्ट में जो लाइन लिखोगे उसके अंदर आप क्या लिखोगे, ध्यान देना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल, यहाँ लिखोगे स्थिर जल में ऋतु की चाल, x बराबर आपके पास 6 आया है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर लिखोगे धारा की चाल y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 और 4 कम ज़्यादा क्यों हुआ है, क्योंकि प्रतिकूल का मतलब और अनुकूल का मतलब तो पता चला ना कि यहाँ अनुकूल चल रहा है तो इसकी धारा में थोड़ी गति बढ़ेगी, इसलिए 6 निकला है। इसमें उसके सामने आ रहा है तो इसका मतलब उसकी गति कम होगा, इसलिए छोटा आया 4 आया। आया समझ में, नहीं आया तो एक बार क्लास को दोबारा देख ले, ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, कैसा भी डाउट। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी एक कसीदे का काम है उसको 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलके साथ साथ 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 2 कंडीशन बन गई ना। एक में तो क्या है कि 2 महिला और 5 पुरुष मिलके उसको कितने दिन में, 4 दिन में पूरा करते हैं,
और एक है जिसके अंदर 3 महिला और 6 पुरुष मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला, इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी। दूसरी बात कि एक अकेला, इसी कार्य को करने में एक अकेला पुरुष कितना टाइम लेगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो कार्य समय का है, थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना, जो पूछ रहा है उसको लिख दो, एक अकेली महिला कितना समय लेगी, ये पूछ रहा है ना। यानी कार्य करने को एक अकेली महिला द्वारा समय कितना लेगी, मैंने एक बार क्या मान लिया, x। और ऐसा ही मैं लिखूंगा, कार्य करने के लिए एक अकेला पुरुष द्वारा समय कितना होगा, y। यानी एक अकेली महिला जो है उसको टाइम मान लिया हमने x लगेगा, और एक अकेला पुरुष है उसको हमने मान लिया कि y टाइम लगेगा। ठीक है, यानी इतना टाइम लगेगा इसको तो x दिन, और इसको मैंने मान लिया y दिन। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसे नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सीधा सा इसको लिख देंगे कि सर आपने महिला को x माना है तो यहाँ पर कितनी महिला, 2x हो जाएगा। यहाँ 5 है, पुरुष को y माना है तो 5y हो जाएगा, और बराबर में 4 लिख दूंगा। ऐसे करोगे तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मामला चेंज है। चेंज ऐसे होता है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, आप में से जिन्होंने नवोदय किया है तो उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन आए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें सबसे पहले अपने को एक दिन का पता करना पड़ेगा। किसका, एक दिन के अंदर वो कितना भाग करती है उसको हमें निकालना पड़ेगा। देखो कैसे भाई, आपने एक महिला का निकाला, x दिन में पूरा करती है इस काम को। ठीक है, तो एक अकेली महिला एक दिन में कितना भाग पूरा करेगी, तो आप लिखोगे एक दिन में महिला द्वारा किया गया कार्य बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो भाग, कितना भाग किया। एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन के अंदर एक महिला जो है वो कितना भाग करेगी। आपने कहा कि एक महिला x दिन में पूरा कर सकती है, भाई x दिन में तो पूरा कर सकती है, एक भाग कब करेगी, 1/x। क्या आएगा, 1/x भाग होगा इसका। ये आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे क्वेश्चन कि इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है उसमें हमेशा ऐसे ही करते हैं, अपोन में लिखा जाता है। ठीक है, अब ये लिखा क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ भाग निकालना है, तो उस एक काम का जो भाग होगा वो 1/x होगा। ठीक है, फिर भी आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इनका मैं और डिटेल से आपको इस एक क्वेश्चन को अलग से समझा दूंगा। नहीं समझ में आए तो मुझे बताना। ठीक है, अब ऐसा मैं लिखूंगा, एक दिन में पुरुष द्वारा किया गया जो कार्य होगा या भाग होगा वो 1/ क्या होगा प्यारे बच्चों, y होगा। बिल्कुल सही है। अब हम लिखेंगे आपकी जो स्थिति नंबर जो है 1 उसको देखेंगे, और स्थिति जो है स्थिति नंबर 2 उसको हम देखेंगे। ध्यान दो, स्थिति नंबर जो 1 है उसके अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके आधार पर चलेंगे कि 2 महिलाएं। तो मुझे एक बात बताओ, एक महिला कितना भाग करती है। आपको सर एक महिला तो 1/x भाग करती है, ये एक महिला का है। तो मुझे बताओ 2 महिला कितनी होगी, 2 से गुना कर दो। 3 की बात करें 3 से गुना कर दो। 4 की बात करें 4 से गुना कर दो, क्योंकि भाग निकल गया। उस काम का जो भाग है वो भाग निकले, जितना कहें उससे गुना करना है आपको। तो एक का तो आपको पता है कि यानी एक दिन के अंदर जो महिला है वो 1/x भाग काम करती है। तो 1/x
यहाँ कितनी महिला 2, तो इससे किससे गुना कर दूँ मैं 2 से, प्लस यहाँ कितने पुरुष हैं 5 पुरुष है और 1 पुरुष के द्वारा किया गया कार्य का जो भाग है 1 बटा क्या है प्यारे बच्चों y है। और जब दोनों मिलके कि 2 महिला और 5 पुरुष मिलके उस काम को जो कितने दिन में कर रहे हैं 4 दिन में। अब ध्यान देना 4 को भी ऐसा नहीं लिखना है, ये आपने भाग में चेंज किया है तो ये एक काम का भाग यानी 1/4 चौथा हो गया 1/4 ऐसे लिखना 1/4। ये क्यों लिखा नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा दूसरी स्थिति के अंदर देखिए, दूसरी स्थिति के अंदर अपने पास है 3 महिला, तो 3 × 1/x प्लस 6 पुरुष 6 × 1/y बराबर कितने दिन में करते हैं 3 दिन में पूरा करते हैं। तो 3 नहीं लिखना है 1/3 लिखना है, क्योंकि ये भाग चल रहे हैं तो इसको भी भाग में बदलना पड़ेगा। जैसे किलोमीटर तो इनको भी किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, पीछे वाला क्वेश्चन किया था ना। तो ये जो पोर्शन बना है इसको मैं सॉल्व करने की बजाय सीधा ही लिखता हूँ। देखिए कैसे, मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि ये जो 1/x है ना इसको v मान लेता हूँ और 1/y है ना इसको मैं मान लेता हूँ, सॉरी v की जगह मैं मान लेता हूँ p, मान लो कोई मान लो कुछ दिक्कत नहीं, p और इसको q, क्योंकि ये मानते आए हैं। 1/x क्यों चेंज किया, सीधा सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये एक आपके पास रैखिक समीकरण नहीं, क्योंकि इसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको एक बार मान लिया। अब देखो क्या बना, 2 का 2 1/x है ना, इसकी जगह मुझे क्या लिखना है p लिखना है, और प्लस 5 का 5 1/y की जगह क्या लिखना है q लिखना है, बराबर में 1/4 का 1/4। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं तो ये आ जाएगा 3 × 1/x की जगह क्या लिखना है p लिखना है, तो 3p। 6 का 6 1/y की जगह क्या लिखना है q लिखना है, और बराबर में क्या है 1/3। अब दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखें तो ये जो भिन्न है ना, इस भिन्न को हम चेंज भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। भिन्न को हटाएंगे तो हो जाएगा आसान, लेकिन नहीं हटाएं तो भी हो जाएगा। पिछले क्वेश्चनों के अंदर हमने 8 क्वेश्चन किए थे 1 नंबर के, उनमें हटा के किया था, इनमें मैं आपको सीधा बताता हूँ। ठीक है, हटा के कर लो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे को 3 से गुना करोगे तो 3 हट जाएगा, पूरे को 4 से गुना करोगे 4 हट जाएगा, हो जाएगा ना कोई दिक्कत। अब देखिए मैं इसको नहीं हटा के करता हूँ, इन दोनों को मैं किस से गुना करूँ कि एक चर जो है वो सेम बन जाए। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ जो लिखा है ना 2, इसको मैं 3 से गुना करूँगा तो 6 बनेगा, और इसको मैं 6 को किस से गुना करूँगा, सॉरी 3 को 2 से गुना करूँगा तब 6 बनेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 से गुणा करने पर। ठीक है, और यहाँ से मैं लिखूँगा 3 से कर दिया, इसको 2 से करना है तभी तो 6 बनेगा। 2 से गुणा करने पर, इसको नाम दे देता हूं मैं 1 नंबर और इसको नाम दे देता हूं मैं 2 नंबर। 3 से जब इसको गुना करेंगे तो ये क्या बनेगा बताओ, आप कहोगे ये 3 से गुना करेंगे तो ये बनेगा अपने पास 6p प्लस 3 से गुना करेंगे 15q और 3 से गुना करेंगे 3/4। समीकरण नंबर कौन सी 3 बन गई। ठीक है, इनको नहीं नाम दोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो, इसको 2 से गुना करना है तो ये क्या बनेगा 6p, ये 2 से गुना करेंगे तो 12q। ठीक है, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 2/3, समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों समीकरणों के अंदर ये जो p वाला जो है ना वो आपने सेम बना लिया, तो दोनों को घटा लो। तो इस में से मैं इसको घटा देता हूँ, समीकरण नंबर 3 में से, तो आप लिखोगे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, 4 को घटाने पर, तो 3 नंबर है अपने पास 6p प्लस 15q बराबर 3/4। ये है अपने पास 6p और प्लस 12q और बराबर के अंदर है 2/3।
घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा ना, देखो चिन्ह चेंज हो जाता है, ये कैंसिल हो गया, 6p में से 6p गया 0, और 15 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 3q, और यहाँ 3/4 में से 2/3 घटाना है, 3/4 में से 2/3 घटाना है। क्लियर? लघुत्तम कितना आएगा प्यारे बच्चों 12, 4 का भाग देंगे 3, 3 को 3 से गुना 9, 3 का भाग देंगे 4, 4 को इससे 8, और 9 में से 8 जाएगा 1/12, कितना बचेगा 1/12 बचेगा, 1/12। 3 किसके अंदर है प्यारे बच्चों गुना में, उस साइड जाएगा भाग में चला जाएगा 3, ये लो, तो Q की वैल्यू 1/ कितना आ जाएगा 36, यानी Q की वैल्यू 1/36 निकल गई। अब Q का मान कहाँ रखोगे? Q का मान जो है वो चाहे तो आप इसमें रखो, चाहे तो इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटा है उसमें रख दो ना, इसीलिए मैंने इसको नंबर दिया कि थोड़ा वैल्यू आसान रहे, जल्दी निकले। इसमें रखोगे तो भी निकल जाएगा, तो मैं 1 में रख देता हूँ। Q का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलो रखते हैं 6p का 6p प्लस 15q, तो 15 का 15q की जगह कितना लिखना है मुझे 1/36 लिखना है। क्या लिखना है 1/36 बराबर में 3/4, तो बराबर में 3/4 लिख दिया। अब देखो ध्यान से, ये 6p का 6p इन दोनों में किसका भाग जाएगा 3 का। 3 का भाग दूंगा कितनी बार 5 बार, 3 का भाग दूंगा कितनी बार 12 बार, तो ये बना 5/12। देखो ध्यान से 5 से गुना किया 5 और बट्टे में 12, 5/12 यहाँ प्यारे बच्चों किसका है प्लस का, उस साइड जाएगा तो 5/12 किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3/4 में से 5/12 क्या हो जाएगा घट जाएगा 5/12। आया क्या समझ में कैसे लिखा मैंने? तो यहाँ से बनेगा 6p बराबर, इसको माइनस करते हैं, एलसीएम जो है दोनों का कितना आएगा प्यारे बच्चों 12 निकलेगा, तो मैंने 12 लिख दिया। अब 12 निकला, 4 का भाग दिया 3, 3 को इससे गुना किया 9, और माइनस 5 का 5, क्यों? क्योंकि 12 का भाग 12 में एक बार, 1 को 5 से गुना 5 ही आएगा। लघुत्तम लेना तो आता होगा ना इस प्रकार के भिन्न को सॉल्व करना। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि 6p बराबर 9 में से 5 गया 4/12 बच जाएगा। क्या बचेगा 4/12, और यहाँ भाग जा रहा है 4 के पाड़े में एक बार, यहाँ 4 के पाड़े में 12 कितनी बार आता है प्यारे बच्चों 3 बार, तो 6p बराबर 1/3, और ये 6 गुना में उधर जाएगा, 6 कहाँ चला जाएगा भाग में, और जब इससे गुना करेंगे तो p की वैल्यू क्या निकलेगी 1/18 निकलेगी, 6×3=18। p क्यों निकल गया लास्ट में आप लिख दोगे, अतः आपने 1/x को प्यारे बच्चों क्या माना था, देखो 1/x को हमने माना था p, और p की वैल्यू अपने पास कितनी निकली है 1/18, तो आप इसको क्या कर दो उल्टा कर दो, तो 18 क्या निकल गया x का मान। दूसरा आपने माना था 1/y और इसको माना था q, और q की वैल्यू आपके पास निकली 1/36, 1/36। आप इसको उल्टा कर दो तो 36 ऊपर चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब लास्ट में लिखना क्या है वो ध्यान दीजिए, तो हम लास्ट में जो है लिखेंगे, अतः जो लाइन आपने लिखे थे कार्य करने के लिए एक अकेली महिला द्वारा जो समय लगेगा, तो ये लाइन आपको लिखा है अकेली महिला ने कितना टाइम लगाएगी बताओ मुझे। आपने x लिखा था, x निकला 18 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे 18, और अकेले पुरुष को कितने दिन लगेंगे प्यारे बच्चों 36 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे 36 दिन लगेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना था। कहीं पर भी इस क्वेश्चन में डाउट हो कैसा भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नहीं समझ में आया कंसेप्ट तो अपन एक बार इसको अलग से एक क्लास के अंदर सिर्फ केवल एक क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेंगे। यदि नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, ध्यान देना 300 किलोमीटर दूर है, तो छोटी छोटी दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है कि जो इसका घर है
और जहाँ वो खड़ी है दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो दूरी है वो कितना है, वो है आपके पास 300 किलोमीटर। तो ध्यान देना, मैं बताता हूँ साइड में। तो दो कंडीशनें बनेगी। पहली कंडीशन क्या है कि ये कह रहा है कि यहाँ से जो खड़ी है वो जब अपने घर जाएगी तो या मैंने ए मान लिया या मैंने बी मान लिया, बीच की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर है। कितनी है प्यारे बच्चों, 300 किलोमीटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी कुछ रेलगाड़ी में जाती है, कुछ बस में जाती है। यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, देखो यहाँ से यहाँ तक चली तो मान लो 60 किलोमीटर यहाँ तक पहुँच गई, और ये जो 60 किलोमीटर इसने चला है वो किससे, रेलगाड़ी से, और जो पीछे बच गया 200, कितना बचेगा 240, ये किलोमीटर किससे तय करेगी, बस से। ये रेलगाड़ी से 60 की तो पीछे बच गया वो किससे, बस से। ये कह रहा है साफ साफ कि कुछ दूरी बस द्वारा, यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी लिख दिया मैंने 60, 300 में से 60 चला गया 240 शेष बस द्वारा, तो बस के द्वारा हो गया। और 4 घंटे टाइम लगता है इसमें। टाइमिंग जो है वो टोटल कितना लग रहा है, 4 घंटे टाइम लग रहा है। ठीक है, पहली स्थिति कंप्लीट। दूसरी स्थिति की मैं बात करूं तो इसके अंदर ध्यान देना, बिंदु तो वही है दो, एक ए है एक बी है, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके आधार पर देखते हैं। देखिए ध्यान से, ये कह रहा है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करें, तो देखो 100 किलोमीटर इससे कर रहा है तो मान लो 100 किलोमीटर चला, यहाँ पर पहुँच गया। ये जो दूरी इसने तय की ये तो इसने रेलगाड़ी से, और 300 में से 100 रेलगाड़ी से, पीछे कितनी बची प्यारे बच्चों, 200, और 200 किलोमीटर किससे की, बस के द्वारा यात्रा की। ये दो अपने को मामला समझ में आया। अब तो बस के द्वारा यात्रा की तो टाइम कितना लगा, तो ये देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है यात्रा करें तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। पहले कितने लगे थे, 4 घंटे, तो 4 घंटे और प्लस के अंदर 10 मिनट इसको क्या लगेंगे, एक्स्ट्रा लगेंगे। क्या लगेंगे, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो अब एक बात बताओ मुझे कि निकालना क्या है, कि रेलगाड़ी और बस की चाल निकालनी है। तो मैं पहले ये लाइन लिख देता हूं। तो यहां लिखे, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी बात करें तो बस की चाल किसके मान लेते हैं, बस जो है उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हमने ले ली। अब एक बात बताओ कि चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा में है, और यहाँ मैं देखूँ तो किलोमीटर आपके पास है, किलोमीटर आपके पास है, और यहाँ पर टाइमिंग है। तो हमें तो मात्रक सेम बनाना पड़ेगा। मात्रक सेम होगा तभी हमारा क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो मात्रक सेम बनाने के लिए मुझे ये जो दूरी है ना, इस दूरी को चेंज कर देता हूँ मैं किसके अंदर, दूरी को चेंज कर देता हूँ मैं किलोमीटर प्रति घंटा में, और जब चेंज हो गया तो अपना क्वेश्चन हल हो जाएगा। आई बात समझ में। तो देखिए कैसे, यहाँ जैसे अपने को ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हम चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ छोटी सी बात। जैसे यहाँ जो लिखा है 60 किलोमीटर लिखा है, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, 60 किलोमीटर, ये रेलगाड़ी के द्वारा तय किया था। तो एक अपने पास सूत्र होता है कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना, लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालना है, चाल। तो हमें किसका सूत्र चाहिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला होता है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल हमें फाइंड आउट करना है यानी निकालना है, तो हमें दूरी का मान लिखना पड़ेगा, समय का मान लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में। और यदि हमें दूरी दे रखी है और यह समय में चेंज कर दूं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ लिखा है टाइम लिखा है, ये क्या लिखा है, समय। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको समय में चेंज कर देता हूँ।
इधर वाला पोर्शन समय में चेंज, उधर वाला पोर्शन समय में चेंज, तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, तो समय में चेंज करते हैं। तो मैं फॉर्मूला साथ में लगा दूंगा। तो देखिए कैसे इस हल करते हैं इसको। सबसे पहले स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 2। पहली स्थिति के अंदर मैं बात करूं तो अपने पास रेलगाड़ी से कितनी तय किया इसने, x किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये चाल है, ये क्या है, चाल। तो यहाँ जो दे रखा है समय, तो मुझे तो समय निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बना, ध्यान देना, समय बराबर दूरी बटे चाल। फॉर्मूला बना समय बराबर दूरी बटा चाल। समय दे रखा है, गिवन है समय आपको, दूरी कितनी है बताओ। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर दूरी कितनी है। आप कहोगे सर दूरी तो 60 है, ये लो 60, तो दूरी 60 लिख दी। चाल कितनी है, किसकी, ये रेलगाड़ी है। क्या है, रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी की चाल आपने x मानी है, तो बटे में x, तो पहला रेलगाड़ी का क्या आ जाएगा, 60 बटा x आ जाएगा। दोबारा देखिए दूरी कितनी रेलगाड़ी के द्वारा, आप कहोगे सर 60। चाल कितनी रेलगाड़ी की, आप कहोगे x, ये लो चेंज हो गया समय में, प्लस देखो ये रेलगाड़ी और प्लस बस के द्वारा। तो बस के द्वारा ध्यान देना। तो मुझे बताओ यहाँ से इसके अंदर बताओ कि दूरी कितनी, 240। किसकी है दूरी, बस की, और बस की चाल कितनी है, y, तो 240 बटे y, 240 बटे y। देखो ये भी टाइम में चेंज हो गया, ये भी टाइम में चेंज हो गया, और दोनों मिला के टाइम कितना लगा उसको घर पहुंचने में, 4 घंटे लगे। कितने घंटे, ये समझ में आया क्या। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को समझ में कम आया, एक बार और देख लीजिए। क्योंकि 4 जो है ना प्यारे बच्चों, ये घंटा है, ये घंटा है, तो इधर वाला पोर्शन भी क्या होना चाहिए, घंटा, यानी मात्रक तो सेम होना चाहिए ना। तो मात्रक सेम होने के लिए समय जो है ये टाइम है, तो समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। और दूरी अपने पास रेलगाड़ी से 60 किया और दूरी बस के द्वारा 240 किया। रेलगाड़ी की चाल x है और बस की चाल y है। अब तो आ गया ना समझ में, ठीक है। दूसरी बात, फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूला सेम है। दूसरी बात है कि रेलगाड़ी से कितने तय किया, 100। रेलगाड़ी की चाल x, बस के द्वारा 200, और बस की चाल y। टाइम कितना लगा, टाइम 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, तो 4 घंटे 10 मिनट। अब कैसे लिखेंगे, यहाँ मामला चल रहा है प्रति घंटा, तो मिनट वाला पोर्शन में नहीं लिख सकता। ऐसे नहीं लिख सकते कि मिनट में चेंज करके लिखते, चेंज करना पड़ेगा ना। तो इसको मैं चेंज करता हूँ, ध्यान देना। चेंज कैसे करेंगे उसको लिखता हूँ मैं, इधर लिख दूँ, ओके। साइड में आप कॉपी में लिख लेना, साइड में ये वाला पोर्शन। आपको पता है 4 घंटा तो कंप्लीट है और 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो घंटा तो रखना ही रखना है। और इसको भी मैं घंटे में चेंज करता हूँ, तो बताओ 1 मिनट के अंदर या 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। तो 60 का क्या करेंगे, 10 में भाग देंगे, तो 60 10 मिनट है ना, इसमें जब आप भाग दोगे 60 मिनट का, तो ये प्यारे बच्चों किस में चेंज हो जाएगा, घंटे में चेंज हो जाएगा। तो देखो 4 घंटा तो पहले था और ये 0 से 0 कट गया, 1/6 और आ गया। आई बात समझ में, 4 घंटा पूरा है, 1/6 वो कितनी मिनट है, 10 मिनट का 1/6 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने 60 का भाग देके घंटे में चेंज कर दिया। अब इसको गुना करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 24 रे कितना हो जाएगा, 25 बटा, आप लिख दोगे 25 बटा कितना, 6। ये समझ में आया क्या, कैसे लिखा। तो अपने इसको चेंज करने के लिए, घंटे में चेंज करने के लिए 10 के अंदर किसका भाग दिया, 60 का, 0 0 कैंसिल, 1/6 निकला, और 4 पहले से था 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25/6 निकल जाएगा। अब वही पोर्शन जो आप पहले करते थे उसी तरीके से अपने को करना है। तो आप लिखोगे, माना 1/x को मान लो p और 1/y को मान लो आप q। तो ये क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 60p बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, 240q बन जाएगा, बराबर में 4। बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। समीकरण 1, और इसको मैं मान लेता हूँ 100p
और ये आ जाएगा 200Q बराबर में 25/6। 25/6। अब हम एक काम करते हैं, इस 6 को हटाते हैं। जब इस 6 को हटाएंगे तो इस पूरे को किससे गुना करना पड़ेगा? 6 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरे को 6 से गुना करता हूं मैं। तो मैं इसको 6 से गुना करता हूं। इसको समीकरण एक बार रहने देते हैं। मैं इसको लिखता हूं 6 से गुना करने पर, 6 से गुना, क्योंकि मुझे इस 6 को हटाना है, भिन्न को हटाना है। 6 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 600p। 6 से गुना करेंगे 6 दूनी 12, 1200Q। 6 से गुना करें 6 से कट जाएगा 25 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको किससे गुना कर दो आप? इसको गुना कर दो आप किससे प्यारे बच्चों? इसको कर दो आप, जैसे मान लो 10 से गुना करते हैं। 10 से गुणा करने पर, अरे 10 से गुना क्यों किया पता चला क्या? ये बात पता चलनी जरूरी है। 10 से गुना क्यों किया? क्योंकि 10 से गुना करूंगा 600 बनेगा, और 600 इसके पास है, एक चर विलुप्त हो जाएगा, दूसरा चर निकल जाएगा। तो 10 से गुना किया तो ये बना अपने पास 600p प्लस 2400 यानी 2400Q। 10 से गुना किया तो 40 समीकरण नंबर। मैं इसको कौन सी दे दूँ बताओ? देखिए, हाँ मैं इसको 1 दे देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ 2 नंबर। इसको भी आप दे सकते हो, इसको भी आप समीकरण कैपिटल ए दे दो, कुछ भी दे दो अपनी इच्छा। तो इन दोनों समीकरण के अंदर ये वाला जो चर है वो प्यारे बच्चों क्या बन गया? सेम। और सेम बन गया तो घटा दो। तो आप लिख दो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं रे? समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं तो 1 नंबर है अपने पास 600p और प्लस के अंदर 2400Q और बराबर के अंदर है 40। और इसको लिख देता हूं मैं इसके नीचे 600p प्लस 1200Q बराबर के अंदर 25। ठीक है, अब इसको करते हैं माइनस, घटाते हैं तो माइनस चिन्ह चेंज कर देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन किसका बन जाएगा बताओ? माइनस माइनस माइनस, माइनस में चेंज हो गया। अब एक बात बताओ कि यहाँ से 600 में से 600 जाएगा, क्या बचेगा? 0। 2400 में से 1200 घटा देंगे तो क्या बचेगा अपने पास? 1200 बचेगा, 1200Q। और यहाँ कितना बचेगा? 15। क्या बचेगा? 15। अब देखिए ध्यान से एक बार इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये 1200 गलत लिख दिया ना अपने, ये 2000 बनेगा। 1200 कैसे बना दिए? 200 है, 200 में 6 से गुना किया था ना, हाँ 6 से गुना किया, 6 दूनी 12, 1200 बनेगा। बिल्कुल सही है, तो यहाँ कहीं दिक्कत तो नहीं कर दिया? ठीक है, सही है। अब इसको हमने माइनस कर दिया तो अपने पास आ गया 1200। तो Q बराबर 15 बटे में क्या जाएगा प्यारे बच्चों? 1200। ठीक है, अब इसमें भाग दे देता हूँ मैं। 15 के टेबल में 15 कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। और 15 8 120 होता है, और ये 0 का 0, यानी Q की वैल्यू कितनी निकली? 1/80। अब Q का जो मान है, Q का मान समीकरण नंबर चाहो तो 1 में रख दो, चाहे तो A में रख दो। में रखने पर अब आपको एक बात समझ में आ रहा है कि मैं इधर उधर क्यों लिखता हूँ समीकरण। अब किसी के दिमाग में आती है समीकरण में कैसे बनाऊँ, क्या कहाँ लिखूँ समीकरण, कन्फ्यूज नहीं होना है। ये आपकी इच्छा है, कहीं पर भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ ये छोटी थी ना, मैंने इसलिए इसका नंबर दे दिया, गुणा करना आसान रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा वैल्यू बड़ी है तो फिर वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मैंने इसके अंदर लिख देता हूँ। तो यहाँ से 60p का 60p प्लस 240Q है, 240Q, Q की जगह लिखना है 1/80, बराबर में कितना है? 4। तो बराबर में 4 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 8 का भाग दिया, 8 3 24 यानी 3। 3 उधर जाएगा प्यारे बच्चों, किसका हो जाएगा? 3 उस साइड जाएगा, 3 4 में से कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 1। देखो 3 प्लस का है, उधर गया, 4 में से 3 कम किया, 1 बचा। 60 इधर है, गुणा में उधर जाएगा 60 भाग में, तो P की वैल्यू क्या निकली? 1/60। P की वैल्यू क्या निकली? P बराबर 1/60 निकला। नहीं दिखाई दे रहा है, मैंने दोबारा लिख दिया। P बराबर 1/60 निकला।
अब हमें क्या करना है, लास्ट के अंदर हल करना है, तो उसको लिखेंगे कैसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आ जाएगा इतने में। तो अतः सबसे पहले आपने माना था 1/x को माना था p, और 1/x को p माना था, तो 1/60 निकला है p की वैल्यू 1/60। ठीक है, तो अब 1/60 जो निकला है ना, इसको उल्टा कर दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक तो निकल गया। दूसरी बात हमने माना था 1/y और q माना था, और q की वैल्यू क्या निकली है 1/80, तो यहाँ जाएगा 1/80, इसको भी उल्टा कर दो, y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने x और y दोनों के मान निकाल दिए, लास्ट में एक लाइन लिख दोगे, अतः रेलगाड़ी की चाल x, और x आया आपके 60 किलोमीटर, रेलगाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल जो है वो है आपके 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चों, हमने ये एक्सरसाइज नंबर 3 पूरी कंप्लीट कर ली है। अब इसके किसी भी क्वेश्चन में आपके दिक्कत हो तो आप पीछे की क्लास से देख सकते हैं। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी, लेकिन मैंने आपको पूरा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर दिया है। तो अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हल करेंगे, जैसे आपका प्यार बना रहे तो। और आप जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं प्यारे बच्चों। और लाइक वगैरह दूसरे बच्चों तक भेजा करो, जिससे क्या होता है मुझे अच्छा लगे कि मेरे बच्चे बहुत सारे देख रहे हैं, तो मैं खुद मोटिवेट होता हूँ। उसके माध्यम के बाद जब मैं मोटिवेट होऊंगा ना, तभी तो मैं नेक्स्ट क्लास लाता हूँ। अब जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ तो बच्चे काम कंप्लीट कर लेते हैं। अब काम कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे अभी एक तो आपके 2 बच्चों ने, मोनिका ने और एक आपके और थी अनीता ने, दोनों ने जैसे ही मैंने क्लास अपलोड की और उन्होंने हाथों हाथ काम करके कंप्लीट करके मुझे तुरंत प्रभाव से 1 घंटे से ऊपर की क्लास थी, उन्होंने 1 घंटे के अंदर काम कंप्लीट करके मुझे वापस सेंड भी कर दिया। यानी पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत शानदार है वो आप। तो इसी तरीके से लास्ट तक आप काम करते रहना, रिजल्ट आपको जरूर दिखेगा प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके, धन्यवाद। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका प्यार इसी प्रकार से बना रहे।